दोस्तों कहते हैं ना कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने विरोधी दल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 साबित करने में लगी रही, इस पूरे 5 राज्यों के चुनावों के दौरान तेलंगाना का चुनाव जो अभी होने को है, वो सारी बातें अब खोखली साबित होने लगी है। दोस्तों अपने विरोधी दलों को चुनाव के दौरान परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हनक में तमाम जांच एजेंसियों को उनके ही पीछे लगा देती है, जिनको उनसे डर लगता जिनसे उनको डर लगता है। 3 प्रमुख हिंदी भाषी लैंड राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप चुनाव की पूरी टाइमलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरह से जांच एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी के टिड्डी दल की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो खूब उछल कूद की, लेकिन मध्य प्रदेश में घुसे भी नहीं। मानिए वहां ईडी के लिए कमल के फूल वाली पार्टी ने कोई लक्ष्मण रेखा खींच दी हो, लेकिन बाकी राज्यों में क्यों घुसे, इस खबर में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों अगर आपको जानना हो कि किस राज्य में चुनाव है या होने वाले हैं, तो आप एक चीज को बस नोटिस कीजिएगा कि किस राज्य में, किसी राज्य में जहां खास तौर पर किसी विपक्षी दल की सरकार है, वहां ईडी कितना जा रही है, और जहां ईडी ज्यादा जा रही है वहां समझ लीजिए आप कि या तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है या होना अभी बाकी है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जो उधम चौकड़ी मचाई और कहा कि वहां के मौजूदा सीएम जो है 508 करोड़ के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उसके बाद तो मानिए भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा मिल गया हो। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे वो दिल्ली दरबार से आया हो या राज्य स्तर का हो या फिर खुद पीएम मोदी हो, उन्होंने पूरे चुनाव में बस एक ही बात कही कि भूपेश बघेल बेईमान है। पूरा चुनाव भाजपा इसी एक बात पर लड़ गई। भाजपा का चुनाव प्रचार देखकर ऐसा लगा दोस्तों कि विश्व की, दुनिया का सबसे बड़ा दल होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के मुद्दों का अकाल सपड़ गया है। पूरी भाजपा एक ही सुर में सुर आलाप रही थी कि भाई छत्तीसगढ़ की सरकार घोटाले की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बैठे अपने आलाकमान को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह यूज किया, तो वही विपक्षी दल कांग्रेस का और वहां के मौजूदा सीएम भूपेश बघेल का यह कहना था कि ये सब झूठ है और उनकी और उनके सरकार की छवि को खराब करने के लिए केंद्र की तरफ से ये प्रपंच खेले जा रहे हैं। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र की सरकार ईडी का प्रयोग चुनाव में बस इसलिए करती है कि विपक्ष को परेशान किया जा सके, उन्हें चुनाव ठीक से लड़ने न दिया जाए, पार्टी के भीतर टेंशन का माहौल बना दिया जाए और जांच एजेंसी का दबाव बनाकर विपक्ष के पूरे चुनाव प्रचार से डिरेल विपक्ष को कर दिया जाए। विपक्ष के ये सारे दांव अब सच साबित होते दिख रहे हैं दोस्तों। वो कैसे, अब आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेव बेटिंग ऐप जो है, उस पूरे मामले में इस महीने की शुरुआत में ईडी ने गिरफ्तार किए गए ड्राइवर असीम दास से अपने उस बयान को कहीं ना कहीं असीम दास ने वापस ले लिया, जिसको ईडी ने गिरफ्त में लिया था। असीम दास ने उस बयान को वापस ले लिया जिसमें उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव के लिए पैसे पहुंचाने की बात कही थी। दास ईडी की पोल खोलते हुए अदालत को पत्र लिखकर कह रहा है, उसने कहा कि भाई उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ईडी ने उससे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए उसको मजबूर किया, ऐसा भी उसने कहा। जिस भाषा को वो नहीं समझता वो भाषा उसको लिखने के लिए गई। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने ईडी पर सरकार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम बघेल ने भी आरोपों से इनकार किया है और बीजेपी और ईडी पर साजिश का आरोप लगाया है। इस अवैध सट्टेबाजी ऐप के जरिए ईडी का दावा था कि आरोपियों ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले 3 नवंबर को ईडी ने इस पूरे मामले में दास और एक कांस्टेबल भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया और दास की कार से आप कह सकते हैं कथित तौर पर 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ईडी के मुताबिक ऐसा कहना है। दास ने ऐसा कहा ईडी के मुताबिक कि एक अन्य आरोपी है शुभम सोनी, जिसके निर्देश पर चुनावी फंडिंग के लिए भारतीय कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं को पैसा पहुंचाने के लिए रायपुर आया था।
वहीं ईडी ने इस मामले में अदालत को यह भी बताया कि दास से पूछताछ में दास ने स्वीकार किया है कि ये जो राशि है यह सत्तारूढ़ राजनीतिक अधिकारियों को पहुंचाई जानी थी। उसने पूछताछ में बताया था कि सीएम भूपेश बघेल तक भी कैश पहुंचा था। हालांकि दास अब अपने बयान से मुकर गया है दोस्तों। उसने कहा है कि उसे अब एहसास हो रहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सुन लिया आपने, कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आने वाली ईडी भाजपा के विरोधी दलों को बकरा बना रही है। दोस्तों आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं कि महादेव बेटिंग ऐप पर पहली बार छापा 2020 में पड़ा था। लगभग आज से 3 साल पहले यह छापा पड़ा था, फिर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर ये आरोप इतने ही संगीन थे और इन आरोपों में हल्की भी सच्चाई थी तो भाई फिर क्यों ईडी और बाकी जांच एजेंसी 3 साल तक कान में तेल डालकर सोई रही क्या? उनकी नींद तो तभी खुलती है जब चुनाव सर पर होते हैं। दोस्तों आप ही सोचिए कि आखिर क्यों ईडी जैसी जांच एजेंसी को भेजकर विपक्ष को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर ईडी जैसी जांच एजेंसी पहुंची और उसे जरा भी कुछ संदेह लगा तो वो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। या हो सकता है कि ईडी को आदेश हो ऊपर से, ये भी तो हो सकता है। एक बार कोई व्यक्ति ईडी के चंगुल में फंस जाता है कि उसे जमानत मिले, बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करनी होती है और जेल में रहने के बाद ये कैसे मुमकिन है? तो कुल मिलाकर काम पूरा हो जाएगा। भाजपा भी चुनाव से पहले ईडी को इसलिए ही काम पर लगाती है कि भाई चुनाव में विपक्षी दलों के खिलाफ माहौल को सेट किया जा सके, जिसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। लेकिन दर्शकों जनता भी ना समझ चुकी है, इनकी चाल को जनता भांप चुकी है। इसलिए तो इस हरित प्रदेश में भी भाजपा का मुंह और रंगत पीला पड़ गया। भाजपा को सोचना होगा कि अब राजनीतिक विकास के मुद्दों पर होगी बात, ना कि धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा सकेगा, ना ही झूठ बोलकर लोगों के वोटों को हासिल किया जा सकेगा, ना ही उनके साथ छलावा हो सकेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति के इस समीकरण को बदलने की जरूरत है। नहीं तो आप समझ लीजिए 43 साल पहले पैदा हुई पार्टी की 13वीं की तारीख भी हो सकता है कि जल्द ही आ जाए। दोस्तों देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, चुनाव जो है वहां खत्म हो चुके हैं। जल्द ही नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजों में पता चल जाएगा कि महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर, भूपेश बघेल पर जो आरोप लगाए गए उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे उस पर सबसे ज्यादा चटकारे अगर किसी ने लिए हैं दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के बीच प्रचार प्रसार के दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं अपने आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे थे, ये देखा गया है। लेकिन अगर अब इस मामले को बाहर लाने के बाद या इसके जरिए तमाम प्रपंच खेलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी फजीहत साबित होगी। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।